हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने जाना था डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता की जांच। कोई भी संख्या दे रखी हो तो वो किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड होगी, 3 से होगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 11 तक मैंने आपके लिए बताया था। संख्या को देखकर ही आप बता दोगे कि ये किस नंबर से, किस संख्या से ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद में आप जाएंगे, नीचे लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे और ये क्वेश्चन बेटा आपकी अरिहंत बुक से ही है। लेकिन क्या है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हो सकता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो, आपका क्वेश्चन नंबर किताब में 2 है, हो सकता है हमारा 12 हो, 15 हो। लेकिन मैंने इस तरह से उस सिक्वेंस से लगा दिए हैं क्वेश्चन, जिस तरह से इजी, उससे कठिन, उससे कठिन, इस तरह से क्वेश्चन जो है मैंने लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस बेटा आपके क्या होंगे, अरिहंत बुक से ही होंगे, तो उसमें आपके लिए परेशान नहीं होना है। कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था तो वो पूछ रहा था, तो ये मैंने सोचा आपके लिए बता दिया जाए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमारा ये नंबर है, इसे नोट कर लो, 74 52 90 52 20। ठीक है बेटा, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर 22426228। ठीक है, 74 52 90 52 20, ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है बेटा। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं कि जी सर हमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तब हम आपके लिए ऐड कर लेंगे। और इस ग्रुप में आपके लिए क्या क्या मिलेगा, वो आपके लिए PDF फाइल मिल सकती है। जब भी कोई चैप्टर होगा उसकी PDF फाइल आपके लिए मिल जाएगी क्वेश्चंस की। और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है चैनल से रिलेटेड या जो क्लास से रिलेटेड की क्लास आपकी होगी या नहीं होगी, कोई भी अपडेट होता है वो आपके लिए यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए, जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, नवोदय के ग्रुप में 2023 का, अगर तो उसके लिए आपके लिए क्या करना है, हमारे लिए मैसेज कर देना है। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे और अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के लिए भाई यहाँ पर बुलाएं। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी जो नवोदय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2023 के लिए, उनसे कहो कि इस चैनल पर आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और यहाँ पर मैथ्स की क्लास डेली लग रही है। ठीक है, रीजनिंग की भी आपकी क्लास, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट भी कराया जाएगा, हिंदी वाला पार्ट भी कराया जाएगा, सभी पार्ट कवर कराए जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान न होइएगा, हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रॉपर आपकी नवोदय की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा और अपने दोस्तों के लिए यहाँ पर जोड़ना होगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जितनी ज़्यादा संख्या होगी, तो उतना ही हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपके लिए भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कल लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। आप सभी लोग आंसर बताएं इसका कितना आएगा। भाई आंसर आप जरूर बताया करें कि आपका A ऑप्शन सही है या B ऑप्शन सही है या D ऑप्शन सही है। जो भी आपका ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करते जरूर रहें। ठीक है, कमेंट करेंगे। देखो, अगर आपका अभी गलत हो रहा है तो कल सही भी होगा, लेकिन आप कोशिश जरूर करिए करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं होगा। कोशिश करेंगे तो अभी गलत हो रहा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है गलत होगा, उससे हो सकता है नेक्स्ट टाइम सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो गलतियां ही से सीखता है इंसान। तो देखो, इज इक्वल, ठीक है, ये दे रखा है और कह रहे हैं किसके बराबर है, ऑप्शन दे रखा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो उसमें से एक ऑप्शन क्या आएगा, उसके बराबर आ जाएगा, तो वो करना है। और कल मैंने बताया था कोई भी नंबर दे रखा हो तो उसकी बेटा पहचान कैसे करते हैं, कल मैंने आपके लिए बताया था। क्या बताया था, तो मैंने बताया था कोई भी नंबर दे रखा हो उसके आगे किसी का भी साइन लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब बेटा वो किसका है, वो आपका प्लस का है। ठीक है, यही मैंने पहचान बताई थी। अगर आपने कल वाली क्लास अच्छे से देखी है तो आई थिंक आपके लिए इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये प्लस का है और जिसके इस नंबर के आगे किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो ये किसकी फैमिली से है, माइनस वाली फैमिली से है। मैं कहूँ बेटा ये वाला किसका नंबर है, तो आप कहोगे सर माइनस का है। मैं कहूँ क्यों, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कोई भी नंबर दे रखा हो उसके आगे जो भी साइन लगा होगा, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का,
ठीक है, तो वो किसका होगा, वो उसी का नंबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो मैं कहूँ प्लस वाले इसमें कौन कौन से नंबर है, तो आप कहोगे सर ये वाला है सिर्फ, तो आपने बिल्कुल सही बताया है। मैं कहूँ माइनस वाले कौन कौन से नंबर है, तो आप कहोगे सर एक ये है और एक ये है माइनस वाले। ठीक है, तो ये नंबर माइनस वाले फैमिली से है, ये नंबर माइनस वाली फैमिली से है, मतलब इन दोनों को जो परिवार है वो क्या है, एक है। ठीक है, अब एक परिवार है तो भैया आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे मतलब जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जोड़ लो 5 और 2 7, 2 और 5 7, 6 6 12, 2 7 9 और 1 10। ठीक है, 1 1 2 और 1 3। ठीक है, 5 2 7, 5 2 7, 6 6 12 और 6 2 8, 5 और 2 7, 6 6 12। ठीक है, 7 2 9 1 10 और 1 3। ठीक है, तो ये किसका आया, देखो हमने इन दोनों परिवारों को मिला दिया, ये भी माइनस की फैमिली से था, ये भी माइनस की फैमिली से था। ठीक है, तो हमने इन दोनों के लिए मिला दिया। अब मिला दिया इसका मतलब जुड़ गए ये आपस में। अब है किसकी फैमिली, फैमिली तो भैया इसकी माइनस की ही है। बात समझ में आ रही है। तो माइनस की फैमिली से है तो ये कितने हो गए टोटल, ये लोग कितने थे, 17,652 थे, ये थे 12,625। अब ये दोनों जुड़ गए, आपस में मिल गए, तो कितने बन गए टोटल, इतने बन गए 30,277। किसकी फैमिली से थे, माइनस की फैमिली से। पहचान तो इसकी यही है, क्या पहचान है, ये माइनस की फैमिली से है। ठीक है, नंबर तो सभी होते हैं, ये कुछ प्लस वाले होते हैं कुछ माइनस वाले होते हैं, लेकिन पहचान क्या है, ये माइनस की फैमिली से है। अब देखो इधर इसके साथ वाला बेचारा कोई नहीं है, तो ये बेचारा कैसा रहेगा, ऐसा ही। ठीक है, अब देख लो इसमें कि कौन से ज़्यादा हैं, ये प्लस की फैमिली से हैं, ये माइनस की फैमिली से हैं, ये इतने लोग हैं, ये प्लस के लोग हैं, ये किसके हैं, माइनस के लोग हैं। अगर हम इन दोनों की लड़ाई कराना चाहें, हम कहें ये लोग एक साइड ये वाले लोग खड़े हुए हैं और एक साइड ये वाले लोग खड़े हुए हैं, हम कहें लड़ाई करो तुम सभी लोग, तो कौन से ज़्यादा बचेंगे, जिसकी फैमिली से ज़्यादा होंगे, जिसके ज़्यादा लोग होंगे वही तो बचेंगे। मान लो यहाँ पर एक साइड 3 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, एक साइड 5 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, तो कौन भैया स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, तो आप कहोगे सर ये वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग कहीं ना कहीं इनके लिए मार लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखो प्लस के नंबर कितने हैं, ये हैं, माइनस के नंबर ये हैं, तो भाई माइनस कर लो, 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 7 से 7 0 बचेगा, 8 से 2 कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से 2, तो 26,602। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसका आंसर आया भाई कमेंट करके बताओ, और सभी बच्चे इनके लिए नोट कर लें एक कॉपी में। ठीक है, नोट्स भी बनाते चलो, जो भी सॉल्यूशन है उनके लिए करते चलो। अगर आपके पास में किताब है तब भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनके लिए करो। ठीक है, उसके बाद में जो बुक्स है आपके पास में उसको लगा कर देखो, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। अगर ये वाले अगर क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गए तो उसके क्वेश्चन जो किताब के क्वेश्चन है बेटा उनके लिए सभी के लिए आप क्या कर दोगे, आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो भाई आपका पूरा जो फोकस है बेटा कहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक आपकी क्लास चले तो किताब आपका जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान से समझो, कोई भी चीज़ जो है वो कठिन नहीं है। अगर कठिन लग भी रही है तो एक बार नहीं उससे 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में पक्का आ जाएगी। हो सकता है कभी कभार आपके लिए पहली बार में समझ में ना आए। ठीक है, देखो कोई भी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं वो पहली बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन क्या उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब प्रैक्टिस करोगे तो भाई आ जाएंगी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ 3,960 डिवाइडेड बाई 54 और डिवाइड बाई 18 इज। ठीक है, इसका मान बताना है हमारे लिए। आप जल्दी से बताओ भाई, कमेंट सभी करो भाई। कमेंट करने में किसी की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, अपना अपना आंसर दो, क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, कोशिश करो सही करने की, हो सकता है गलत हो जाए, परेशान मत हो, गलत आंसर दो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो करने की, गलत होगा तो कल सही भी होगा, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखो ये रखा है, इसकी वैल्यू दी गई है। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसके लिए, कुछ मत करो, ये दिख रहा है, इसके लिए एज इट इज लिख लो, यहाँ पर लिख लिया। अब डिवाइड है, ठीक है, अब डिवाइड है, अगर मैं इसके लिए गुणा में चेंज करूँगा, मल्टीप्लाई में से चेंज करूँगा, तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस डिवाइड को गुणा में चेंज किया तो ये वाला जो नंबर है बेटा, ये दिख रहा है, ये किसका नंबर है अभी, डिवाइड का नंबर है। मैंने जैसे ही इसका दिमाग चेंज कर दिया, पहले किसका दिमाग था, किसका माइंड था, डिवाइड का था, मैंने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये कैसा हो जाएगा 1/54।
ये बेटा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर आपके सामने 2 नंबर दे रखा है, 1/2 दे रखा है, इसके आगे डिवाइड का साइन है, फॉर एग्जांपल डिवाइड का साइन है, अगर मैं इसके लिए गुणा में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई। तो इसी तरह से 54 के नीचे बेटा क्या था, 54 के नीचे क्या था, 1 था, और हमने इसके लिए किसमें किया, गुणा में चेंज किया। अब गुणा में जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आप डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, भाग के लिए गुणा में चेंज करोगे, तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बात समझ में आई, क्लियर हो गया सभी के। समझ में आया तो भाई यस करके बताओ। जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया, हमारी कोई समस्या और कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये भी डिवाइड का साइन है, अगर हम इसे गुणा में चेंज करेंगे तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में अभी क्या है, देखो कोई भी अगर नंबर दे रखा हो उसके जस्ट नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, 1 है, मुझे चेंज किस में करना है, गुणा में चेंज करना है, और मैंने गुणा का साइन लगाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छे, अब इसे सॉल्व कर लो। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, 0, 2 एकम 2, 2 बचा, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, सही है। और यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 27, और 18 एकम 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18, और यहाँ से बचा 1, 18 एकम 110, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ से, 3 3 9, 110 बटे कितना आ रहा है, 27, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। भाई सभी के समझ में आया, जल्दी से बताओ। जी सर हमें समझ में आ गया है, समझ में आ गया भाई सभी के। आई थिंक आपका यहाँ तक जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देखो, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the number 96 star 88 is divisible by 9 then the digit in place of star will be। ठीक है, संख्या दे रखी है और बीच में एक स्टार लगा रखा है, कह रहे 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 96 स्टार 88, ठीक है, ये जो संख्या है 9 से विभाजित हो रही है, डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी अगर यहाँ पर स्टार का स्थान हमें पता लग जाए। ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है, उन्हें क्वेश्चन में कहा गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो स्टार है, ठीक है, स्टार है, इस पर इसके प्लेस पर क्या आएगा। अब वो प्लेस पर क्या आएगा वो आपके लिए देखना पड़ेगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या है बेटा, 5 है, 9 है, 2 है, 3 है। कह रहा है स्टार की प्लेस पर, स्टार के स्थान पर इन चारों में से कोई एक अंक आएगा, लेकिन वो आएगा तो कौन सा है, वो ये कह रहे हैं। अब देख लो, अभी देखो हमने कल एक रूल पढ़ा था, इसीलिए मैंने कल कहा था अगर आपने उनके लिए लर्न कर लिया तो आपके लिए समस्या नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट थे वो सभी, उनका यूज़ यहाँ पर होने वाला है। कल मैंने आपके लिए 9 के रूल बताया था, क्या बताया था, 9 का रूल, जो आपका 3 का रूल है वही क्या है, 9 का रूल है। 9 का रूल है, अगर हमें किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उस अगर हमें पता लगाना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या की जितनी भी डिजिट है, ये 9, 6, ठीक है, स्टार 8 और 8, जितनी भी डिजिट है अगर हम इनका योग कर लें, ठीक है, फिर योग इनका जो जोड़ है जो निकल कर आएगा वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा, 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देख लो, 9 और 6 15, और 15 8 कितने होते हैं, 23, और 23 8 कितने हो रहा है, 31, 31 हो रहा है। अब 31 जो है, 31 जो है क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो कह रहे हैं स्टार की प्लेस पर हम ऐसा अंक फिल करेंगे, ऐसा अंक रखेंगे, स्टार की स्थान पर हम ऐसा अंक रखेंगे, इन चारों में से एक कोई होगा जो 9 से डिवाइड हो जाए इन दोनों को जोड़ने के बाद। देखो 31 में अगर हम 5 के लिए ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है बेटा, 36 हो रहा है।
देखो स्टार के स्थान पर हम 5 रख के देखेंगे, तो मान लो हमने 5 रख दिया तो 31 5 कितना 36, 36 के लिए 9 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36। मतलब आपका क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। हमने 5 के लिए स्टार की प्लेस पर रखा, ठीक है, 5 के लिए स्टार की प्लेस पर रखा तो क्या हो रहा था, वह 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, पूर्णतया विभाजित हो रहा था। तो यही क्वेश्चन था आपका कि स्टार के प्लेस पर क्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब देख लो 9 के लिए रखोगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 2 के लिए रखोगे तो कितना हो जाएगा 33, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के रखोगे कितना हो जाएगा 34, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए यहाँ भी ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे स्टार वाले, तो आप उसके लिए आसानी से कर दोगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसका आंसर दो आप, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 584 मल्टीप्लाई बाई 128 इंटू 617 इंटू 413, ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अगर हम इन सभी नंबर की गुणा करें, इन सभी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। वो बात आपसे पूछी गई है कि कौन सा अंक होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने अगर छोटी सी संख्या ले ली इस तरह से, तो 4 तियां 12 और 12 कितना होता है 144, 144 आई इन तीनों की गुणा। बात समझ में आ रही है। इन तीनों की मल्टीप्लाई, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आई बेटा 144 आई, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी गुणा निकल कर आएगी, जो इसकी मल्टीप्लाई हो आएगी, ठीक है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, वो बात आपसे पूछी गई है। इसी तरह से हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, तो इसका प्रोडक्ट कितना आया, इन नंबर्स का कितना आया 144 आया। अब 144 में आपसे पूछूं कि इकाई की प्लेस पर कौन सा अंक होगा, वंस की प्लेस पर कौन सा अंक होगा, तो आप क्या करोगे वंस, टेंस, 100। आपके लिए वंस की प्लेस का पूछा गया है कि वंस की प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। इट्स मीन्स क्या हो रही है, यहाँ से 4 हो रही है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हम इसके लिए करने वाले हैं। अब एक बात और सुन लो, देखो ये तो छोटे नंबर थे, देखो 4 तियां 12 आपके टेबल लर्न थी, 12 12 की मल्टीप्लाई 144 आती है, ये भी आपके लिए पता था। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो हम उसके लिए किस तरह से करें कि हमें उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बताओ कैसे करें इसके लिए। क्या ऐसे करोगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो निकल कर आएगा फिर उसकी इससे करोगे, फिर जो निकल कर आएगा फिर उसकी इससे करोगे, ऐसे करते रहोगे? ना बेटा ना, बिल्कुल आपके लिए ऐसे नहीं करना है। देखो मैंने पहले भी कहा है आपके लिए, बेटा टाइम जो होता है आपका लिमिटेड होता है, और उतना आपके टाइम नहीं होता कि आप इस तरह से लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, थोड़ा कुछ चीज़ें हैं उनके लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक आपने बेसिक चीज़ें सीखी हैं, अब सीखना पड़ेगा। अब देखो कोई भी नंबर दे रखा हो बड़े बड़े, अगर आपसे कहा जाए कि उसका जो गुणा निकल कर आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कुछ मत करो, ये पहला नंबर दिख रहा है बेटा ये, ठीक है, इसमें इकाई का अंक उठा लो, यहाँ से उठा लिया हमने, यहाँ से वंस की प्लेस पर जो डिजिट थी वो मैंने उठा ली। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है 8 उठा लिया मैंने। सभी नंबर की वंस वाली जो प्लेस है वहाँ पर जो डिजिट है वो उठा लो, यहाँ से 7 उठा लिया, यहाँ से मैंने 3 उठा लिया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 तियां 21, 21 चौक 84, और 84 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से। बात समझ में आ गई। देखो इस तरह देख लो, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 8 चौक 32, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 7 तियां 21, ठीक है। जब तक आपका डबल डिजिट में अंक होगा, डबल डिजिट में आपकी संख्या होगी, तब तक हम क्या करेंगे, उसके इकाई का अंक जो है वंस की प्लेस पर जो डिजिट है उसके लिए उठा लेंगे। अब देखो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, डबल हो रही है डिजिट, तब क्या करेंगे, फिर से हम वंस वाली प्लेस पर जो डिजिट है उसे उठा लेंगे। यहाँ उठा लिया, अब तो कितना आया 2 निकल कर आया, तो 2 बन जाए 2 क्या होगा आपका वंस की प्लेस पर
डिजिट होगी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? समझ में आया हो तो जल्दी से यस करके बताओ जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो करो सर अभी हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट लगातार करते रहो, और कोई डाउट समस्या कोई परेशानी है तो इस क्लास के बाद में अपना जो भी डाउट है उसे भाई बता सकते हैं, जी सर हमें यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आया, कमेंट में बता दिया करो। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए सॉल्यूशन पक्का दे दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। पढ़ाया सब कुछ जाएगा आपके लिए, जो आपका डाउट है सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है भाई, आपके लिए पूछना पड़ेगा। अब मुझे क्या पता आपके लिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो ये भाई आपका काम है बताना कि जी सर हमें यहाँ समझ नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है डिवाइडिंग 55 बाई 11 द क्वोशिएंट विल बी। ठीक है, देखो ये तो बहुत आसान है। अगर ये दे रखा है, कह रहे हैं 11 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, तो 11 से भाग दो, 11 पंजे कितना होता है 55 होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर हम नीचे ले आएंगे तो 0 होगा, 005 ही आ जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो क्या आएगा, वाई वॉट नंबर 33 विल बी द क्वोशिएंट 55। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी से भाई कमेंट करो कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए, 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए, ये संख्या हमें नहीं दी गई है, पूछी गई है किस संख्या से भाग दिया जाए कि उसका जो भागफल है वो कितना आ जाए, 55 आ जाए। एक मिनट रुको, एक मिनट, कहीं मिस्टेक से लग रही है बेटा मेरे क्वेश्चन में। एक बार वेट करो, चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन के लिए मैं। चलो करके देखते हैं आगे जो भी होता है। देखो 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए। देखो जब हमें संख्या दी हुई नहीं होती है कि किस संख्या से गुणा की जाए, कि किस संख्या से ऐड किया जाए, किस संख्या से सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो वो संख्या बेटा हम मान लेंगे, x मान लो, y मान लो, अपना नाम रख लो, जो भी मानना है आप मान सकते हो, सिर्फ नंबर को छोड़कर, संख्याओं को छोड़कर। तो मान लेता हूँ कि 33 में अगर मैं x का भाग दे दूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या आया, ये निकल कर आया। अब 33 डिवाइडेड बाई x, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या है 33, ये क्या है 55, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर इसमें क्या कॉमन है, ये भी नंबर है एक, ये भी नंबर है, और मैं कहूँ ये कैसा है, तो आप कहोगे ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ABCD में आता है ये। तो हमें नंबर वालों को एक तरफ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो नंबर वालों को हमें एक तरफ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस साइड ले जाना पड़ेगा, और इसके लिए कहाँ लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है नंबर की फैमिली से है, ये अल्फ़ाबेट की फैमिली से है। तो x वाला एक साइड चला जाएगा और नंबर वाला एक साइड चला जाएगा। ठीक है, एक जैसी फैमिली के लोग होते हैं वो हमेशा अपनी ही फैमिली जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर है, ये नंबर है, तो भाई ये वाला कहाँ जाना चाहेगा, या इधर जाना चाहेगा, या ये वाला इधर आना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? और ये क्या है बेचारा, इनकी फैमिली से नहीं है, तो बेचारा ये अकेला ही कहाँ रहेगा, एक साइड रहेगा इक्वल के। तो यहाँ पर 33, ठीक है, और यहाँ पर ये किससे कनेक्ट है बेटा, अभी ये अभी डिवाइड के साइन से कनेक्ट है, डिवाइड से क्या है कनेक्ट है इधर, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो 55। ठीक है, जैसे ही बेटा ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये डिवाइड का साइन है इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
देखो बराबर के अगर आप इस साइड ले जाओगे, ये चीज़ मैं आपके लिए बोर्ड मास वाला जो चैप्टर है उसमें सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ कि डिवाइड का साइन उस साइड जाएगा तो किस में चेंज होगा, और मल्टीप्लाई का साइन उस साइड जाएगा तो किस में चेंज होगा, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ। तो अभी आप यहीं पर समझ लो, बोर्ड मास जो रूल है, बोर्ड मास चैप्टर, उसमें सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन है, और डिवाइड का साइन जैसे इक्वल के साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाता है वो। तो यहाँ पर क्या बचा, ये उठाकर हमने कहाँ, इधर ले गए। डिवाइड का साइन था, किस में हो गया, गुणा में चेंज हो गया। अब हमें देखो ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर को कहाँ लाना पड़ेगा, एक साइड। तो 55 बराबर x, तो 30 से कट जाएगा 3 11 और 11 से 11 3 33 और 11 5 55। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3/5। ठीक है, तो 3/5 क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। तो वो संख्या बेटा कौन सी थी, 3/5 संख्या थी, जिसमें अगर हम इसका डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 55 बन जाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से भाई आंसर बताओ कितना आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, आपके लिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल कर दिया जाए तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब आपके लिए प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, गुणा तभी कर पाओगे। जब तक आप प्राइम नंबर्स पता नहीं होंगे, अभाज्य संख्याएं पता नहीं होंगी, तब तक आप उसकी गुणा नहीं कर पाओगे, और गुणा नहीं कर पाओगे तो आप इकाई का अंक जो है वो नहीं निकाल पाओगे, वंश की प्लेस पर जो डिजिट है उसे नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अभाज्य संख्याएं, असम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सारी संख्याएं मैंने आपके लिए बता रखी हैं। अगर आपने क्लास देखी होगी तब आपके लिए ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो, खुद से और वन के अलावा। तो देखो प्रथम 10 कहा गया है तो 2 पहली, 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 13 के बाद 17, 1 2 3 4 5 6 7 19 17 19 और 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक संख्या मैं इधर लिख लेता हूँ और एक संख्या लेता हूँ मैं 29। ठीक है, उसके आगे की संख्या मैंने इधर लिख दी है। अब देखो कह रहे हैं इन संख्याओं की अगर गुणा की जाए, ठीक है, अभाज्य संख्याओं की गुणा की जाए तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, तो वो हमसे पूछा गया। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बताया था कि जब डबल डिजिट में आपका नंबर हो, डबल डिजिट में जो जो आपके नंबर हैं उनके लिए उसकी इकाई की जो प्लेस पर जो डिजिट है उसे उठा लो। तो यहाँ पर देखो पहला मैंने उठा लिया 9, ठीक है, 2 3 5 7, इसे ऐसे लिख लो, लिख लिया। इस पर देखो 2 है, डबल डिजिट में है, 1 उठा लो, डबल डिजिट में यहाँ से 3 उठा लो, डबल डिजिट में यहाँ 7 उठा लो, डबल डिजिट में 9 उठा लो, और डबल डिजिट में क्या 3 उठा लो। ठीक है, अब क्या हो गया, सभी सिंगल डिजिट में हो गए। अब यहाँ पर देख लो, गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 18 3 54, जहाँ तक आपके लिए गुणा कर सकते हो उतनी कर लो और लिख लो। लिख लिया हमने। 7 पंजे 35, 35 से आगे मुझे 35 की टेबल याद नहीं है, यहाँ तक कर ली मैंने गुणा। तो अब 7 21, 21 नेमा 189, सही है, और गुणे 3। ठीक है, अब देखो ये डबल डिजिट में हो रहा है, फिर से 4 उठाओ यहाँ से, ये भी हो रहा है डबल डिजिट में, फिर से 5 उठाओ, ये कितना हो रहा है, ये ट्रिपल डिजिट में हो रहा है, उठा लो यहाँ से। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 9 तिया 27। जब तक आपका क्या है सिंगल डिजिट में ना जाए तो करते रहोगे। तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 0 × 7, तो यहाँ से 7 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसमें आपका, कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये, हाँ डी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, जहाँ तक आपके लिए गुणा कर सकते हो उतना कर लो, उसके बाद में तुरंत लिख लो, जितनी कर सकते हो उतना लिख लो, जितनी कर सकते हो उतना लिख लो। लेकिन आपके लिए करना क्या होगा, उसमें से अगर डबल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट है, कितनी भी डिजिट है, तो आपके लिए पहला डिजिट उठाना है, हमें सिंगल डिजिट उठानी है, इकाई की प्लेस वाली जो डिजिट है उठा ली हमने, यहाँ से उठा ली, यहाँ से उठा ली। अब हमारा अभी फिर क्लियर नहीं हुआ कि इकाई का अंक क्या है, तो हमने फिर से मल्टीप्लाई करी, कितना 20 आया, यहाँ से कितना है 27 आया,
फिर से ये डबल डिजिट में बन गया, 2 अंकों में बन गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से 0 उठा लिया, यहाँ से 7 उठा लिया। 7 की 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितनी आएगी, 0 निकल कर आएगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसे जल्दी से बताओ आंसर इसका। कमेंट भाई करते रहो। अगर आपके लिए क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को भाई लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, और अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर आप देखो 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई वॉट नंबर शुड बी नंबर 5.029 बी डिवाइडेड टू गेट इतना। तो संख्या दे रखी है 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए। तो मैंने कहा है जो आपसे पूछा गया है कि किस संख्या से गुणा की जाए, किस संख्या से भाग किया जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को घटाया जाए। तो जो संख्या बेटा दी हुई नहीं होती है, ये संख्या दी हुई है, कहना इसमें किस संख्या का भाग किया जाए। ये यहाँ पर जो नंबर है वो हमें दिया हुआ नहीं है। किस संख्या का भाग किया जाए कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, ये उसकी डिवाइड आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो हमें पता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लो x, मैंने बताया अभी आपके लिए। ठीक है, तो 5.029, ठीक है, ये क्या है, नंबर है, और नंबर कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। नंबर क्या होगा बेटा, एक साइड रहेंगे, और अल्फ़ाबेट कैसे रहेंगे, एक साइड। ये डिवाइड का साइन था, उधर लेके किस में हो गए, मल्टीप्लाई से कनेक्ट हो गया। अब ये कहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये किस में है, गुणा में है, अभी गुणा से अटैच है इससे, तो इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, नीचे। ठीक है, अब देखो 0 से 0 ये उड़ जाएगा, कल मैंने बताया क्यों उड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 1 एकम 1 और यहाँ से 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ऑप्शन आ रहा है अभी 1/10 तो नहीं आ रहा, लेकिन फ्रैक्शन में पूछा गया है उसमें डेसिमल में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल भाई सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो आगे, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ये बेटा संख्या दे रखी है और कह रहे हैं, और ऑप्शन दे रखा है, कह रहे हैं किससे डिवाइड है। पहला ऑप्शन है 5,8, दूसरा ऑप्शन है 2,3, और सी ऑप्शन है 5,10, और डी ऑप्शन है 1,4। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहे हैं ये संख्या किससे विभाजित है, किससे डिवाइड है। तो कल ही हमने पढ़ा है, रूल पढ़े हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैसे पहचाने की संख्या डिवाइड होगी। अब कैसे पहचानोगे, लास्ट में देखो 0 है, ठीक है, तो किससे डिवाइड हो सकती है, 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का रूल कहता है कि मैं उसी संख्या को डिवाइड कर दूंगा जिसके लास्ट में 0 होगा, ठीक है, या 5 होगा। तो इसका मतलब 0 तो हो रहा है, इसका मतलब 5 जो है डिवाइड कर देगा, लेकिन 8 इसके लिए डिवाइड करेगा नहीं करेगा, देख लो। 8 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या दे रखी हो उसकी लास्ट की 3 डिजिट मेरे से डिवाइड होंगी, तब मैं मेरे से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 × 72, ठीक है, 3 बचा, 8 × 24 नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। दोनों डिजिट से डिवाइड होना चाहिए ये, ठीक है। तो पहला वाला जो है ऑप्शन वो रॉन्ग है, बिल्कुल भी आपका इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 2 से हो जाएगा, लास्ट में 0 है, बिल्कुल हो जाएगा। और 3 का रूल कहता है कि सभी डिजिट का ऐड कर दें तो जो निकल कर आएगा वो मेरे से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 × 1 3 और 5 10, 3 और 5 8, 8 × 3 11, 11 और 7 18, 18 × 5 23, 23 का अगर 3 में डिवाइड करोगे 3 से तो नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। 5 और 10, 5 कहता है लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, बिल्कुल है, कंडीशन बिल्कुल सही है। और 10 कहता है कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब मैं डिवाइड कर दूंगा तो लास्ट में 0 भी है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ये वाला अगर आपने ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल आपके 1.25 मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 5 और 10 ऐसी जो नंबर हैं वो इसके लिए डिवाइड कर देंगे, 1 हो जाएगा। लेकिन जो 4 है, 4 कहता है लास्ट के 2 डिजिट के होने चाहिए, पूरे तरह से डिवाइड होना चाहिए, जो कि ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे जब आपने हमारी पुरानी क्लास को देखा होगा, ठीक है, तभी कर सकते हो। उन क्लास को नहीं देखा है तो भैया आप जाकर इस क्लास के बाद में जरूर देखें, लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में आपके लिए ऐड कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सारी क्लास आपके लिए मिल जाएंगी। तो स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। उसी तरह से मैंने कराया है, बेस को आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपके लिए आने वाले क्वेश्चन में कोई समस्या ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी? 45 से विभाजित होगी ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऑप्शन दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है दो तरीके से कर सकते हो। 45 दे रखा है, उसके लिए आप ब्रेक कर लो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 में, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद में या आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट ही 45 से इन सभी ऑप्शन में डिवाइड करके देख सकते हो। तो जो वाला ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आपका वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये करना है। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट डे, उसके लिए बता देना कमेंट सेक्शन में, जी सर हमें समझ में नहीं आया, बता दीजिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये संख्या दे रखी है, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? ठीक है, ये दे रखा है बेटा, क्या संख्या दे रखी है। अब कह रहे हैं इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, जिससे मैं ये क्वेश्चन आपके लिए समझाने वाला हूं ऑप्शन से भी। तो सी जो है वो 2 और डी जो है वो क्या है, 4 है, ठीक है। नीचे बार बार हो जा रहा है, 1 मिनट रुको बेटा। देखो अब कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 16 क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें कौन सी संख्या और ऐड की जाए कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, अगर ये संख्या 3 से डिवाइड होगी तो इसके जो सभी अंक हैं उसका योग करें, हम उनका जोड़ करें बेटा, तो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 और 7 16 और 4 20 और 20 29 और 3 32 आ रहा है। 32 के लिए 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 32 में हम ऐसा कौन सा अंक जोड़ें, कौन सा डिजिट जोड़ें कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 32 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 32 ही रहेगा, इसका मतलब 3 से वो डिवाइड नहीं होगा, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। 32 में अगर 1 के लिए जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 के लिए अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 32 में आप 2 के लिए जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 34 के लिए डिवाइड करोगे 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा। 32 और 4 36, ठीक है। अब 36 देखो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन एक ये सही हो रहा है और एक ऑप्शन एक ये वाला सही हो रहा है। लेकिन बात इसमें क्या कही गई है बेटा, कह रहे हैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या, ये भी तो आपको समझना है ना। देखो ये ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन कह रहे हैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट पूछी गई है। तो इन दोनों में बेटा बताओ कौन सी छोटी है, कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो आप कहोगे सर 1 है, तो वही हमसे पूछा गया है छोटी से छोटी, तो हम ये वाला ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने कहा था कि डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर जोड़े, डिजिट जोड़े क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सर ये वाला भी नंबर जोड़ने पर डिवाइड हो रहा है, इस वाला जोड़ने पर भी भागफल जा रहा है, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। लेकिन कंडीशन को आपको देखना है, अगर उसमें कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होता, और छोटी से छोटी संख्या तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये तो कर लिया बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 17 आएगा। किस संख्या से भाग देने पर भागफल, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए फिर अपने आप करना है। अभी क्वेश्चन कराया था मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले। 17 क्वेश्चन होमवर्क में है, जल्दी से बताना ये वाला भी। और क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला भी बेटा क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप स्टार वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमने बताया था आपके लिए, ये वाला भी क्वेश्चन बेटा आपके लिए
खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 19 ये वाला भी आपके लिए खुद करना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करना बेटा आप करने की, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछना, सर हमें समझ में नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, सर समझ में नहीं आया, आपके लिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश आप जरूर करना, कोशिश करना करने की। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 20 क्वेश्चन भी क्या है, आसान है, सेम क्वेश्चन है स्टार वाला। क्वेश्चन नंबर 21, 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 व 5 से अ नंबर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, ठीक है। 2 और 5 से इसमें से कौन सी संख्या डिवाइड है, विभाजित है, डिविजिबल है, ठीक है। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सी जो संख्या है 2 से और 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 से और 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो आपके लिए रूल पता है 2 का 5 का, तो आप क्या करोगे बेटा, आसानी से कर दोगे। अब देखो 2 का रूल कहता है लास्ट में, देखो 2 के रूल क्या कहता है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। अगर ये वाली डिजिट है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 5 का रूल कहता है लास्ट में 5 हो और 0 हो। तो देख लो लास्ट में इसमें क्या है, 0 है, बिल्कुल सही है, जो 2 के लिए भी सही है और 5 के लिए भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका इससे मैच कर रहा है, कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशंस के लिए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन लास्ट में 3 है जो कि क्या है, 2 के अंदर भी नहीं आता है, और 5 का जो ग्रुप है वो उसमें भी नहीं आता है। इसमें क्या है, 5 हो रहा है, बिल्कुल 5 के लिए तो सही है, लेकिन 2 में क्या है, 2 के लिए ये डिजिट नहीं है। दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी क्या होगा बेटा, आपका वो वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर 4 देखो, 4 क्या हो रहा है, 2 वाले में तो आ रहा है, लेकिन 5 वाले में क्या हो रहा है बेटा, नहीं आ रहा है। तो दोनों के लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर ए है, 0 5 के लिए भी है और 2 के रूल के लिए भी सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 21 तक कर लिए थे, और चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमने 50 क्वेश्चंस के लिए किया है, और आज हम इतना ही करने वाले हैं। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बता दिया जाएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम 7 बजे आपके पास में पहुँच जाना चाहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले मैंने आपके लिए नंबर फिर लिख देता हूँ, नंबर है आपके 74 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपके लिए 74 52 90 52 20, ठीक है। आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके लिए ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। कोई भी अगर डाउट है, समस्या है, कोई परेशानी है, यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम तो आप कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए 1 या 2 दिन के अंदर या टेलीग्राम जो पेज है उसका भी लिंक आपके लिए दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि उसका नाम क्या है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 21 के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप लगातार मैथ से पढ़ते रहिएगा, और आप जितना हो सके दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा, उनके लिए बुलाइएगा यहाँ पर, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।